जयराम जी की दोस्तों, खगोल शास्त्री ज्योतिषी झा मेरठ का एक बार आप सबको फिर से प्रणाम। राम राम, नमस्कार। मित्र बंधुगण, आत्मकथा के बारे में मैंने बहुत सारी बातें कही है, आप लोगों ने सुनी भी है, बहुत सारी बातें लिखी भी है, आप सभी लोगों ने पढ़ी भी है। अब जब यह आत्मकथा अंतिम पड़ाव पर है और मेरा उद्देश्य वास्तविक रूप में ज्योतिष को समझाना था और कर्मकांड को समझाना था, जो गलती हमने की है या जो अनुभव में हमें कमी रह गई है, हम चाहते हैं हमारे जो दर्शक हैं, पाठक हैं, श्रोता हैं, उन बातों को अमल करें। यद्यपि आज के समय में हर व्यक्ति ज्ञानी है, उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी जीवन में मार्गदर्शन हमें सही राह का जो है अनुभव कराता है। दोस्तों, मैं सिंह लगन का जातक हूँ। लग्न में मेरा सूर्य विराजमान है। जो व्यक्ति सिंह लग्न का होता है वो तेजस्वी होता है, देदीप्यमान चेहरा होता है, कद्दावर होता है, आक्रामक होता है, झुकने वाला नहीं होता है, परोपकारी होता है। इसके साथ मंगल भी विराजमान हो गया, और जब मंगल सूर्य के साथ भी वो युक्त हो जाए, जुड़ जाए, तो जातक कितना कठोर स्वभाव का हो सकता है, इस बात को आप सब एहसास कर सकते हैं। सिंह लगन की कुंडली है, चौथे भाव और भाग्य क्षेत्र का स्वामी मंगल लग्न में बैठा है। ऐसा व्यक्ति कभी झुकता नहीं है। जिस भवन की नींव बहुत मजबूत हो, आंधी आए, तूफान आए, भूकंप आए, कितनी बड़ी बाधा आए, किंतु उसकी नींव नहीं हिलती है। अतः हर व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति की जो कुंडली है, वो नींव को दर्शाने के लिए लग्न की जरूरत होती है, और लग्न के द्वारा ये जाना जा सकता है कि व्यक्ति कैसा होगा। मेरी कुंडली की बहुत सारी विशेषताएं हैं, बहुत सारी कमियां भी हैं, किंतु ये मैं तब नहीं जानता था। अब जब मैं एक प्रौढ़ हो चुका हूँ और जीवन के अंतिम पड़ाव पर खड़े हैं, जहाँ पर कुंडली क्या है या क्या करना चाहिए, बहुत सारी किताबों को पढ़ने के बाद जो हमने अनुभव किया है, ज्योतिष एक जिज्ञासा है। हर व्यक्ति को जानने की एक जिज्ञासा होती है। हमारी भी कभी जिज्ञासा थी। जब बाल्यकाल में हम श्रीमाली जी की किताब खरीदते थे, 10 रुपये की राशिफल की किताब खरीदते थे और केवल राशिफल पढ़ते थे। जैसे मैं बार बार कहता हूँ, मेरा निम्न परिवार था, ज्ञान नहीं था, और अज्ञानता की वजह से जो मेरा मस्तिष्क कहा, मैं उसी पथ पे चलता रहा। गुरुजनों की कृपा है, ये हमारे पिता का एक योगदान है कि जो मैं शिक्षाविद बना, वरना ऐसा व्यक्ति अगर राज परिवार में जन्म ले तो किसी की सुनता नहीं है। इसलिए ईश्वर ने हमें राज परिवार में जन्म नहीं दिया। हमारा चंद्रमा उच्च का है कर्म क्षेत्र में, मैं इस पर बाद में बात करूंगा। अभी मैं प्रथम भाव की बात करता हूं। लग्न के 12वें यानी लग्न से पहला जो घर है 12वां, वहाँ खर्च का स्थान है, इसलिए वहाँ का स्वामी कर्म क्षेत्र में है। इसलिए मैं कैसा वस्त्र पहनूंगा, वैभवशाली कैसा जीवन जीऊंगा, स्वभाव का कैसा रहूँगा, इस पर भी मैं आगे दर्शाऊंगा। सिंह लगन की कुंडली है तो कन्या राशि दूसरे घर में है और बुध उच्च का है, शुक्र के साथ युति है। इसकी भी मैं चर्चा करूंगा कि धन का योगदान क्या रहा। लेकिन यहाँ मैं सबसे बड़ी बात यह कहना चाहता हूँ कि मेरा लग्न बहुत ही मजबूत है और सूर्य मंगल ने जो है बहुत आक्रामक बनाया है। यद्यपि परोपकारी बनाया है, किंतु इसमें केतु युक्त हो गया है। केतु का एक स्वभाव होता है, जिस ग्रह के साथ रहता है वैसा ही हो जाता है। इसलिए मंगल केतु सूर्य के साथ युक्त होने के बाद भी जीवन में मुझे कितनी कठिनाई क्यों न आए, जीवन में मुझे कितना संघर्ष क्यों न करना पड़े, किंतु सूर्य सिंह लगन में विराजमान है। इसलिए मुझे सूर्यदेव अधर्म पथ पर नहीं चलने दिए। इसलिए सूर्यदेव मुझे कभी झुकने नहीं दिए। कई बार मैंने यह अनुभव किया कि हम
बहुत से जजमान हमारे पास आए या मंजिल पर पहुंच करके या कई ऐसे लोगों से मिल करके हम छोटी छोटी बातों पे उलझ गए। हम एक सिद्धांतवादी स्वभाव का व्यक्ति रहे हैं। सदा हमारा प्रयास रहा है कि अनुशासन में रहें, सामने वाला भी अनुशासन में रहे। अगर तनिक सा भी अनुशासन अ, हट जाए तो फिर मुझे सहन नहीं होता है। अश्लीलता, नग्नता, ये सब चीज़ें हमें पसंद नहीं है। हमारा स्वभाव है सादा जीवन, उच्च विचार। आप बढ़िया खाना खाओ, आप बढ़िया कपड़े पहनो, आप बढ़िया जीवन जियो, किंतु भौतिकवाद नहीं। आप वह जीवन जियो जो आपको वर्तमान में भी सुख दे, आपको भविष्य में भी सुख दे। आपके जीवन में बहुत धन आए तो उसका आप दुरुपयोग ना करो। इसलिए जीवन में मेरा प्रयास रहता है, अगर 2 कपड़ों में अगर काम चल सकता है तो 4 की क्या ज़रूरत है। अगर पैदल चलने से अगर हमारा काम हो सकता है तो गाड़ी की क्या ज़रूरत है। अगर हमारा साधारण सा भवन में बढ़िया जीवन गुजर सकता है तो भौतिकवाद भवन की क्या ज़रूरत है। यह मेरा व्यक्तिगत, यह मेरी सोच व्यक्तिगत रही है और इसी पथ पे चले हैं। किंतु इसमें एक बात रही है कि कपड़ा चाहे कैसा भी हो, शुद्ध हो और स्वच्छ हो। घर चाहे साधारण हो किंतु स्वच्छ हो, वातावरण सुंदर हो। आप पैदल भले ही चलें पर अनुशासन में चलें। इसलिए सिंह लगन की जब मेरी कुंडली है, बहुत मजबूत व्यक्ति हूँ और कभी चाहे जीवन में कोई व्यक्ति संसार में कितनी बड़ी बड़ी बातें क्यों न कर दे, मैं उन बातों में कभी नहीं आता, मैं कभी प्रलोभन में नहीं आता। कोई व्यक्ति मुझे भाव से तो खरीद सकता है, प्रलोभन से नहीं खरीद सकता है। और मैं बहुत ही जिद्दीवाद, कट्टरवाद हूँ इस बात का कि अगर मैं धर्म को मानता हूँ तो धर्म के पथ पे चलना है। अगर मैं धर्म के पथ पे नहीं चलूँगा तो दूसरा कैसे चलेगा। इसलिए दूसरा चले या ना चले, मुझे चलना है। अगर मैं मेहनत करता हूँ और मेरा काम अगर पूरा नहीं हुआ तो उसके लिए मैं बार बार मेहनत करना पसंद करूँगा, लेकिन सामने वाले को दोष नहीं दूंगा। अगर मेरे काम से लाभ नहीं मिलता है तो उसमें मैं किसी और का दोष नहीं देता, उसमें मैं सोचता हूँ कि इसमें मेरी ही कहीं कमी रह गई है। चाहे ईश्वर की आराधना हो, चाहे कर्म क्षेत्र हो, चाहे जीवन की शैली हो, मैं बड़े ही सादगी से और उसे ठीक ढंग से निभाने का प्रयास करता हूँ। जीवन में केवल एक ही बात रहती है कि धर्मो रक्षति रक्षकः। आप सही पथ चलें तो मैं आपका साथ दूंगा, आप धर्म के पथ पे चलें तो हम आपका साथ देंगे। न मैं कभी किसी के को जीवन में धोखा दिया है और कोई व्यक्ति मुझे धोखा दे तो मुझे पसंद नहीं। सिंह लगन का व्यक्ति परोपकारी होता है, मैं परोपकारी रहा हूँ, किंतु तनिक सी बात की वजह से सारे परोपकार मेरे बेकार हो गए हैं। जैसे बहुत से जजमान रहे हैं जिनके लिए मैंने बहुत प्रयास करा कि ये गरीब से अमीर बने, किंतु जब वो अमीर बने और फिर उन्होंने मुझे नहीं पूछा तो फिर मैंने अपना शुल्क बढ़ा दिया, फिर मैं भाव नहीं दिया। कभी मैं जीवन में याचना हमने नहीं करी है और प्रयास रखता हूँ कि जीवन में चाहे जो भी मैं उसमें ही प्रसन्न रहूँ, उसमें ही गुजारा करूँ। मैं ज्योतिष की दुनिया में पूरा जीवन मैंने बिता दिया है। कभी मैंने किसी व्यक्ति को फ़ोन करके नहीं कहा है कि आप कुंडली दिखा लें, आप यह यज्ञ करा लें, आप यह जाप करा लें, आप यह रत्न पहन लें। सामने वाले ने हमें कहा है तो मैंने मार्ग दिखाया है, वो उसे अच्छा लगे या बुरा लगे। जीवन में कभी कोई व्यक्ति मुझे यह कह दे कि संकुचित यज्ञ कर दो या छोटा सा कर दो या निम्न में कर दो, तो उससे बेहतर मैं उसे यह कहता हूँ कि आप व्यर्थ में यह पैसा न गवा करके तपस्वी बनो, तप करो, आप जो कर सकते हो वो करो। आप 7 प्रकार की चीज़ें दान न करके एक प्रकार की चीज़ का दान करो जिससे किसी को लाभ हो। आप 10 वस्तु किसी को न दे करके एक वस्तु दो जो किसी के काम आए। अगर ऐसा कोई नहीं करता है तो मुझे जीत नहीं लेता। मेरे जीवन में कई ऐसे व्यक्ति मिले हैं जो कर्महीन थे किंतु अपने व्यावहारिकता से उन्होंने मुझे जीत लिया है। जीवन में कई ऐसे लोग मिले हैं जो कर्मनिष्ठ थे किंतु अपने व्यावहारिकता से मुझे उन्होंने खो दिया है। इसलिए सिंह लगन का व्यक्ति को हर व्यक्ति नहीं समझ सकता है। सिंह लगन का व्यक्ति बहुत ही जुझारू
और दृढ़ संकल्पित होता है। और मैं ऐसा रहा हूँ कि तो दुनिया में जहाँ गुण है वहाँ अवगुण भी है। मेरी कुंडली का लग्न नींव इतनी मजबूत है, किंतु नींव से ही तो मकान नहीं बनता है। नींव के बाद बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगले भाग में मैं दूसरे भाव के बारे में जब मैं चर्चा करूँगा तो आपको दर्शाऊँगा कि नींव के बाद जो दूसरा कदम मकान में होता है उसका कैसा लाभ रहा, उसका क्या प्रभाव पड़ा। किंतु मैं आपसे एक ही बात कह सकता हूँ, मेरी कुंडली चाहे सिंह लगन की थी, ये तो मेरे पिताजी बाल्यकाल में समझ चुके थे। जब किसी ज्योतिषी के पास गए, उन्होंने कहा कि एक दिन आपका पुत्र राजा बनेगा, किंतु वो अनपढ़ थे। उन्होंने कहा, उन्होंने मान लिया, न उसका उपाय हुआ न उसका निदान हुआ। लेकिन मैं इसमें जितना समझ पाया हूँ, अगर जीवन में मुझे एक दक्ष गुरु मिलते, एक मुझे छत्र छाया मिलती, तो जो मेरी गुणवत्ता थी, जो मेरे अंदर गुण थे, जो मुझे करना चाहिए था, वो आगे बढ़ जाते। परंतु कहते हैं ना कि ईश्वर एक न एक व्यक्ति में कमी रख देता है। भगवान ने मुझे सिंह लगन का बनाया, सूर्य सिंह लग्न में है, शक्तिशाली बनाया, तेजस्वी बनाया, कर्मनिष्ठ बनाया, अपने पथ पर चलने के लिए कहा, परोपकारी बनाया, दूसरे को हानि ना हो ये कहा। अगर कोई मेरे से शत्रुता कर भी ले तो क्षणिक देर के लिए मुझे ही क्रोध आता है, परंतु मैं उसे विस्मृत कर देता हूँ। मैं सदा यह सोचता हूँ, अगर मैं किसी की बुराई में लगा रहूँगा, उतनी देर अगर मैं तप में लगूँ, उतनी देर मैं दूसरे कर्म में लगूँ, तो दूसरे कर्म को साध लूँगा। इसलिए मैं शत्रुता की ओर नहीं जानता। अगर मुझे कोई एक बार अपमानित कर दे तो मैं मरना पसंद करता हूँ, लेकिन मैं दोबारा उससे जुड़ता नहीं हूँ। अगर कोई व्यक्ति एक बार मुझसे टूट जाए तो मैं दोबारा जुड़ता नहीं हूँ। वो चाहे कोई भी हो, चाहे पुत्र हो, पत्नी हो, बच्चे हो, माता पिता हो, कोई भी हो, फिर मैं जुड़ता नहीं। इसलिए मैं सदा प्रयास रखता हूँ कि टूटूं नहीं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है इस लग्न की वजह से कि मुझे स्वभाव को क्रोधी बना देता है। मैं कभी किसी को गलत सलाह नहीं देता, मैं कभी किसी को गलत बातें नहीं कहता, मैं कभी किसी को प्रलोभन नहीं देता। लेकिन मुझे जो दक्षिणा चाहिए, मुझे जो चाहिए, अगर वो कोई देता है तो ही मुझे जीतता है। इसका अभिप्राय यह होता है कि जो व्यक्ति देना नहीं जानता है वो लेना क्या सीखेगा। इसलिए मैं जजमानी या मैं किसी के काम या मेरे पास जो सरस्वती है, शिक्षा है, वो मैं उसी व्यक्ति को तो दे सकता हूँ जो उसको अमल करे। आपको ईश्वर ने धन दिया है धर्म करने के लिए, किंतु आप देना नहीं जानते हैं, देने में कटौती करते हैं, फिर शिक्षा देने का क्या लाभ, फिर आपका उपकार करने का क्या लाभ। अगर कोई गरीब व्यक्ति मुझसे याचना करता है और कहता है कि मेरे पास यह नहीं है, सहृदय मैं उसका काम करूंगा, लेकिन पता तो चले कि वो गरीब है। अगर कोई व्यक्ति आलीशान जीवन जीता है और फिर वो अपने आप को गरीब कहे, मैं नहीं मानता। अगर ईश्वर की उस पर कृपा है और उसने वो फिर व्यक्ति कहता है कि दिक्कत है, तो मैं नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता कि दुनिया की चीज़ों में व्यक्ति धन खर्च करता है, किंतु धर्म की चीज़ों में 3 बार सोचता है या 3 बार गरीबी की बात करता है, जो बातें मुझे सहन नहीं है। जीवन में कई बार मुझे ऐसा लगा कि जजमान बड़े हुए, आगे बढ़े, किंतु उनके दुख कम नहीं हुए। जब वो आगे बढ़े हुए तो एक जजमान का कर्तव्य यह भी बनता है कि पंडित जी का भरण पोषण कैसे हो। क्या पंडित जी का अधिकार नहीं है? जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो क्या उसका ब्याज नहीं देते हैं, बल्कि चक्रवृद्धि ब्याज चलता है। जब कोई पंडित जी कर्म करते हैं आपके लिए, आपको आगे बढ़ाते हैं, क्या उनका अधिकार नहीं है? क्या वो आपके घर का एक सदस्य नहीं है? लेकिन जब आप यह भूल जाते हैं तो फिर पंडित जी दक्षिणा ही लेते हैं। जीवन में मैंने 3 पीढ़ियों का सारे संस्कार कराए हैं। मुझे कोई ऐसा सुयोग्य कर्मठ व्यक्ति नहीं मिला जिन्होंने कहा हो कि महाराज क्या सेवा करें। मुझे ऐसा व्यक्ति मिला है तो जो सुयोग्य नहीं था, कर्मठ नहीं था, उस पर अगर धन आया है तो उसने मुझे सहृदय देने का प्रयास किया है। फिर मैं भूल गया मान और मर्यादा, फिर मैं उसमें खो गया, फिर मैं भाव विह्वल हो गया, फिर उसको बनाने की ठान ली है। इसलिए सिंह लगन के व्यक्ति को हर व्यक्ति नहीं समझ सकता है। सिंह लगन का व्यक्ति जुझारू होता है किंतु दूसरे को हानि नहीं पहुंचाता है। सिंह लग्न का व्यक्ति पीठ पीछे वार नहीं करता है। सिंह लग्न का व्यक्ति सामना करता है। सिंह लग्न का व्यक्ति मर्यादा में रहता है। आज के जीवन में मर्यादा का इतना उल्लंघन हो गया है कि व्यक्ति के साथ कैसी भी घटना घटे
वो बड़े आराम से सहन कर लेता है केवल पैसों की वजह से। किंतु सिंह लगन का व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता है। वो मर जाएगा, मिट जाएगा, झुकेगा नहीं, हारेगा नहीं, वो केवल भाव में बिक जाता है। तो दोस्तों, मेरी यही खूबी और खामियां रही है कि मैं भावों में बिकता हूँ, मैं भावों से चलता हूँ। मुझे कोई ठीक से या तो समझा नहीं है, जिसने समझा है उसको लाभ मिला है। सिंह लगन का व्यक्ति कभी किसी को हानि दे ही नहीं सकता है। इसलिए जिन जिन लोगों ने हमें ठीक से समझा है, उन्होंने पैसों को नहीं देखा है, उन्होंने मेरे विचारों को देखा है, उन्होंने मेरे कर्म को देखा है, उन्होंने मुझे समझा है, तो मैं समझता हूँ उनको लाभ मिला है। जिन्होंने पैसों की दुनिया से मुझे देखा है, उन लोगों को कदापि लाभ नहीं मिला है। वो चाहे अपने हो या परिजन हो। मुझे जीवन में कोई एक बार धोखा दे दे, मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, किंतु दोबारा जुड़ूंगा नहीं, वो चाहे अपने क्यों न हो। इसकी की वजह से मैं सगे संबंधियों को खो दिया, अपने कुटुंब परिवार को खो दिया, दुनिया को खो दिया और अकेला हो गया। आज जीवन में मेरे पास सब कुछ है, परिजन है, कुटुंब परिवार है, धन है, भवन है, सब कुछ ईश्वर की कृपा है, किंतु फिर भी मैं अकेला हूँ। इसकी वजह यह है कि धर्मो रक्षति रक्ष का जो शब्द है, ये कहना तो बहुत सरल है, परंतु इस पर चलते बहुत कम लोग हैं और मैं चलते चलते थक गया। आज जीवन के 55 वर्ष में मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि जिस उमंग के लिए मैं धन कमाया, जिस उमंग के लिए मैं जीवन को जिया, जिस उमंग और उत्साह के लिए मैं जीवन को आगे बढ़ाया, आज नीरस सा प्रतीत होता है। आज जीवन में ऐसा लगता है जिसके लिए आप करते हैं वही आपको धोखा दे देता है। अगर इस संसार में परमात्मा जैसा शब्द ना हो तो व्यक्ति निराश रहेगा, और परमात्मा के आश्रय लेके ही व्यक्ति अपने को ढाढ़स बांधता है या संतोष या धैर्य धारण करता है। उसी के बल पे वो आगे चल देता है। वरना जीवन में तो एक जीव दूसरे जीव को मारने के लिए बने हैं। जैसे सांप है तो मेढक, अगर मच्छर हैं तो गिरगिट भी है, अगर सांप है तो नेवला है, अगर कुत्ता है तो बिल्ली है, दोनों का मेल नहीं है, अगर चूहे हैं तो बिल्ली है, मेल नहीं है। इस संसार में भगवान ने एक को बढ़िया बनाया है, एक को खराब बनाया है। इसलिए बनाया है कि तुम ठीक से समझो। जो व्यक्ति परमात्मा का आश्रय ले लेता है, वहाँ पर फिर सांप मेढक को भी कुछ नहीं कहता, बिल्ली चूहे को भी कुछ नहीं कहती, नेवला सांप को कुछ नहीं कहता, सिंह के पास गाय भी रह सकती है। ये दुर्गा सप्तशती में ये बातें हमने पढ़ी है। इसलिए जीवन में धर्म का आश्रय लेना चाहिए। और मेरा यह पूर्ण विश्वास जीवन में रहा है कि जो भी दिया है उसमें गुजारा करो। अगर तुम्हारे नसीब में नहीं है तो सामने वाला दे नहीं सकता है। इसलिए जितना श्रम, जितना परोपकार या जितने जाप, जितना त्याग तुम दूसरों के लिए करते हो, ईश्वर का सहारा ले लो। दूसरे का भी कल्याण हो, तुम्हारा भी कल्याण होगा। अपना कल्याण चाहते हो तो परमात्मा की शरण में ले लो। मैंने ज़िंदगी में एक ही बात सीखी है कि परमात्मा को ही शरण मान ली है। और जब परमात्मा की शरण में रहते हैं, वही मेरी जीविका चलाते हैं, वही मुझे गुजारा करते हैं, फिर लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। इसलिए दोस्तों, मेरी लग्न कुंडली ईश्वर ने बहुत बढ़िया बनाई है, लग्न बढ़िया बनाया है। उसका लाभ और हानि व्यक्ति के मन में है, जिसका मैं एहसास कर सकता हूँ। आप सबको एहसास करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। अगले भाग में मैं कुंडली के दूसरे भाग की चर्चा करूँगा। जय राम जी की। नमस्कार।